रमीज राजा साहब बाबर आजम से किस तरीके से प्यार करते हैं ये हम सबको पता है। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि वो बाबर आजम से शादी करना चाहते हैं। हाँ भाई, आपके लंबे लंबे बाल हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। एनीवेज, रमीज राजा जब चेयरमैन थे तो उन्होंने बाबर आजम को इन्फिनिट पावर दे दिया था, और कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल है जिस तरीके से बाबर आजम की जो एरोगेंस है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लगे। रमीज राजा साहब ने अपने चेयरमैनशिप में पहले जब इंडिया को 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली बार हराया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे हर तरफ सिर्फ बाबर ही बाबर नजर आता है, बाबर के अलावा कोई नजर नहीं आता। मेरा तो मन करता है मैं बाबर आजम से शादी कर लूं। बाबर आजम के हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए, उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। और पता नहीं क्या 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 कह दिया था। अब उन्होंने कुछ दिनों पहले फिर से कहा कि बाबर फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं जिस भी तरफ देखूं बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे बाबर आजम के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा जो बाबर आजम की जगह ले सके। हालांकि आज कामरान गुलाम ने उनकी जगह आके वो कर डाला जो बाबर आजम 2 साल से नहीं कर पाए हैं, टेस्ट मैच में सेंचुरी, और वो भी एक डिफिकल्ट पिच पे। पहले टेस्ट मैच में तो पिच फिर भी बैटिंग फ्रेंडली थी, ये तो थोड़ी टफ पिच थी। जो 18 इनिंग से बैट्समैन 50 तक नहीं कर पाया, उसके रिप्लेसमेंट ने आते ही 100 बना दिया, लेकिन रमीज राजा साहब को दिख नहीं रहा। और आज जब कामरान गुलाम ने 100 बना दिया तो रमीज राजा साहब ने फिर से एक बेशर्मी की बात कर दी। उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम रन बनाए ना बनाए, स्पॉन्सर तो लाता है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान जीते हारे उससे क्या फर्क पड़ता है, भाई पैसा आना चाहिए। रमीज राजा ने साफ साफ ये बात कही टीवी पे कि बाबर आजम स्पॉन्सर्स लाता है, बाबर आजम बिकता है, उसकी वजह से क्राउड आती है, उसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होता है, इसलिए हम बाबर आजम को अब हमें खिलाना ही चाहिए। भाई ये थ्योरी तो मैंने कभी नहीं सोची। एक क्रिकेटर सिर्फ यही सोचता है कि मेरी टीम जीते। कोई प्लेयर फॉर्म में है तो वो खेले, वो नहीं है तो वो नहीं खेले। ऐसा कौन सोचता है कि इस प्लेयर की फॉर्म, टीम मेरी हारे ना हारे, यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे, बांग्लादेश से हारे, जिससे हारना है हारे, स्पॉन्सर आ जाए बस। भाई ऐसे क्या, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि पीसीबी, ऑफ कोर्स बीसीसीआई एक अलग लैंडमार्क सेट कर चुका है, लेकिन पीसीबी अपने आप में एक ठीक ठाक रिच बोर्ड है। पीसीबी में कोई पैसे के प्रॉब्लम्स नहीं है, अपने आप में ये बोर्ड बिल्कुल सही है। इसके चलाने वालों में प्रॉब्लम्स है, इनकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इनमें लालची लोग भरे पड़े हैं। वरना अभी 50-50 लाख दिए गए हैं हर मेंटर को। चैंपियंस कप जो ओडीआई टूर्नामेंट हुआ है डोमेस्टिक, इमेजिन कीजिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 5 मेंटर्स को 50-50 लाख दिए गए हैं। साथ साथ कोचेस को दिए गए हैं 6-6, 7-7 लाख। प्लेयर्स को अलग फीस दी गई है। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिलते हैं। पीएसएल अपने लोकल ब्रॉडकास्टिंग में ठीक ठाक चल जाती है। ऑफकोर्स वो ग्लोबली कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन पाई है, लेकिन लोकली पाकिस्तान से पैसा आ जाता है, स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। तो फिर क्या पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट को जीतने का नहीं सोचना चाहिए? क्या टीम्स जीतती है तो उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं आते? क्या सिर्फ बाबर आजम है? बाबर आजम के पहले क्या स्पॉन्सर्स नहीं थे? क्या उनके बाद स्पॉन्सर्स नहीं है? बाबर आजम से पहले जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो फिर क्या हुआ था? तो इस तरीके की बयानबाजी जो रमीज राजा ने की है, इससे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन लोगों को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ पैसे से, स्पॉन्सर से, ब्रॉडकास्टर से। ये बात रमीज राजा ने 2021 में तब भी की थी जब पाकिस्तान ने इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप में हराया था। मैं क्यों बार बार पाकिस्तान का रेफरेंस देता रहता हूं? क्योंकि अभी ये हार रहे हैं तो ये चुप है कि भारत बहुत अच्छा खेल रहा है, भारत अच्छा कर रहा है। जब ये इंडिया से एक बार जीत जाते हैं तब आप इनकी बातें सुनो, हमसे बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं, बाबर आजम तो आईपीएल में 25 करोड़ का बिकता, शाहीन शाह अफरीदी तो 40 करोड़ का बिकता। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जब हारते हैं तो बॉल में चिप है, उसने फिक्सिंग की होगी। भैया ये सब चीजें कौन करता है? 90s में भी कौन करता था? कौन स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया था? सबको पता है। लेकिन जब ये जीतते हैं तो इनकी बातें शुरू हो जाती है। रमीज राजा जो आईपीएल में पैसे लेके कमेंट्री करने चले आते हैं, वो जब 2021 में पाकिस्तान जीती थी तो कहते थे कि $1 मिलियन वाली क्लब वाली टीम्स को तो हमने ऐसे ही हरा दिया है, धूल चटा दी है। मैंने तो बाबर आजम को क्लियरली बोला था कि इंडिया को हराओगे तो दुनिया हमें देखेगी, इसीलिए बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इंडिया को हराने पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये जो रमीज राजा का पर्सपेक्टिव है,
रमीज रजा सिर्फ और सिर्फ पैसे के हिसाब से सोचते हैं। स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टर्स, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि टीम जीत रही है या हार रही है। अगर रमीज रजा जैसे लोग चेयरमैन हो तो बाबर शाहीन चाहे जो मर्जी हो, जिम्बाब्वे हो, ये हो, युगांडा हो, वो 100 बनाएंगे तो ये कहेंगे कि इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, उसने युगांडा के खिलाफ ऐसी 100 बनाई है। तो इस तरीके के लोग और इस तरीके की बयानबाजी से रमीज रजा जैसे लोग ये साफ कर देते हैं कि बाबर आजम का पीआर कितना स्ट्रांग है, कैसे कैसे लोग हैं जो बाबर आजम के पीछे खड़े हैं, जो सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है और इवेंचुअली लॉस पाकिस्तान क्रिकेट का होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।